हेलो स्टूडेंट, तो आज आप देख सकते हैं मेरे पास कक्षा 9वीं का इंग्लिश का पेपर स्टूडेंट, जो कि आपको 21 मार्च को देखने को मिलने वाला है स्टूडेंट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बार पैसेज पूरा पढ़ के बता देती हूँ। ललिता sowed some tomato seeds in her garden. The seeds grew into little plants. After a few days, she removed every weed. She never allowed any insect near her pet plants. When the days were hot, she watered the plants. She put compost under the plants. The flowers grew and became big. The tiny green tomatoes began to show. Lalita and her sister watered the plants daily. A very large, beautiful tomato grew in the plant. Her father said, "It is the finest tomato have ever seen." The sisters were very happy. तो स्टूडेंट आपको इस पैसेज को पूरे अच्छी तरह से पढ़ लेना है, फिर इसके आंसर देना है। तो स्टूडेंट हमें पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो ललिता अपने गार्डन में क्या देखती है? तो वो टोमेटो की सीड्स देखती है, यानी बीज देखती है। तो इसका आंसर जाएगा दूसरा, सीड्स। अब दूसरा में व्हाट डिड सी नॉट अलाउ, तो वो क्या करती है? इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स। इसका आंसर जाएगा इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स। अब यहाँ पे दिया है व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट, तो इसका आंसर जाएगा कंपोस्ट, यानी कि खाद। वो यानी कि अपने जो प्लांट्स हैं, यानी कि जो छोटे छोटे पौधे, उसके अंदर क्या डालती थी? तो कंपोस्ट यानी खाद डालती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टीनी, तो इस टीनी आने होता है लार्ज, यानी कि बड़ा। अब यहाँ पे वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी, तो सिस्टर्स क्यों हैप्पी थी? बिकॉज देयर फादर वॉज हैप्पी, तो सिस्टर्स भी हैप्पी थी स्टूडेंट। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर आपको इसके आंसर्स देने हैं। अब हमें तो आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ, जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। सेकंड दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको मैं एक बार फिर से पैसेज पूरा पढ़ के बता देती हूँ। There seems to be a general opinion in this country that Sardar Patel was slightly of harsh and rough temperament. Men called him the Iron Man of India. He was no doubt an Iron Man in the sense that one could rely on him for strict and efficient administration, but as a man to those who had the good fortune of coming into close contact with him, he was kind and considerate. At times he even became emotional where his personal friends and followers were concerned. तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला में क्वेश्चन दिया, देखिए हमें ये पैसेज और बचा है। However, it goes without saying that the Sardar Patel had the great skill for organizing affairs. He knew the way of picking people and putting them in their proper place. Once he judged a man and found him correct, he trusted him fully and got him to do anything he wanted. तो सरदार पटेल was called, तो जो सरदार पटेल थे उन्हें लोग क्या बुलाते थे? तो उन्हें बुलाते थे द आयरन मैन ऑफ इंडिया, उन्हें लौह पुरुष बुलाते थे भारत का। तो स्टूडेंट आपको इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है मैन कॉल्ड हिम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि लौह पुरुष जो कि भारत के कहलाते थे वो। अब हमें दूसरा दिया है, सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर यहाँ पे दिख जाएगा, सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। तो स्टूडेंट आपको पहले जो सेंटेंस यहाँ दिया है, आपको वही सेंटेंस आपको यहाँ ढूंढना है, उसका आंसर उसके आगे वाला हो जाना है। तो इसका जाएगा फॉर ऑर्गेनाइजिंग, आगे का जाएगा अफेयर्स। यहाँ पे जाएगा ही वॉज काइंड एंड कंसाइडर फॉर, तो इसका आंसर जाएगा क्लोजर्स। इसका आंसर आपको पीछे वाले पैसेज में दिखेगा।
वन कुड रैली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे है। इसका आंसर आपको यहाँ पे दिखेगा, कुड रैली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। तो आपने ये ढूंढ लिया, तो इसके आगे का क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको 3 विकल्प दिए, उसका इसमें आंसर आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। तो लक का मीन्स क्या होता है, फॉर्च्यून स्टूडेंट, जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्च्यून, ये यहाँ पे। अब स्टूडेंट हमें सेक्शन बी दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। तो स्टूडेंट यहाँ पे दिया है बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। द मेजर कंस्टिट्यूएंट विंग मेथेन बायोगैस आर प्रोड्यूस्ड बाय anaerobic degradation of animals' waste, sometimes plant waste, in the presence of water. And hydrobic degradation means breakdown of organic matter by bacteria in the absence of oxygen. बायोगैस इज अ नॉन पॉल्यूटिंग। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, इसका जो सुटेबल टाइटल होने वाला है वो बायोगैस है, क्योंकि यहाँ पे हमें बायोगैस के बारे में बताना है। तो आपको क्या करना है, अब नोट्स बनाने, तो आपको एक एक पॉइंट ले लेना है। पहले आपको 1 पॉइंट डालना है, फिर आपको एक पैसेज जहाँ पे फुल स्टॉप है वहां तक उतार लेना, फिर आपको दूसरा पॉइंट। तो आपको ऐसे 3-4 पॉइंट बना लेने, तो आपका जो है नोट्स और टाइटल बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव एज यू आर इल। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमें प्रिंसिपल को लिखना है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, जब हम लिखते हैं एप्लीकेशन तो एक के नीचे एक आता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2, फिर कॉमा लगाओगे, फिर आप लिखोगे टू द प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल को लिखना था। फिर आपको यदि स्कूल का नाम नहीं पता है तो आप किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हो। यदि आपको स्कूल का नाम दिया होता है तो आप स्कूल का नाम लिखते हो। या सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर 4 days लीव, क्योंकि देखो स्टूडेंट आपके वहाँ 3 days था, तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे 4 की जगह क्या कर लेना है, 3 days लीव कर लेना है। 3 days लीव। Respected sir, most humbly and respectfully, I beg to say that I have been suffering from fever since last night. The doctor has advised me to take rest for 4 days. तो स्टूडेंट यहाँ भी आपको क्या कर लेना है, 3 days कर लेना है। 3 days, so I am unable to attend the school for, यहाँ पे भी आपको क्या कर लेना है, 3 days कर लेना है leave. Therefore, I request you kindly grant me sick leave for 3 days. यहाँ पे क्या कर लोगे स्टूडेंट, आप यहाँ पे कर लोगे 3 days फ्रॉम, तो 13/8/19। तो यहाँ पे जाएगा आपका 15, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 दिन की, तो 13, 14, 15 एंड ओब्लाइज थैंकिंग यू सर। यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है, योर्स ऑब्जेक्टिव नेम। यहाँ पे स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी पेपर में अपना असली नाम नहीं डालना है, वरना आपकी एप्लीकेशन जो है वो गलत हो जाएगी। नेम XYZ, क्लास आपको लिख लेनी है जो आपकी होगी 9th, तो आप 9th लिख लोगे स्टूडेंट। तो आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन खत्म होती है स्टूडेंट, आपको ऐसे ही इसी तरीके से लिखना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए हुए, जिनमें से आप एक के ऊपर ऐसे लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, बंडल ऑफ साइंस का ऐसे लिख लेना है, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, या माई हॉबी, या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, या एन इंडियन फेस्टिवल, यानी एक भी भारतीय त्योहार जैसे दिवाली, होली, किसी भी बारे में। और यहाँ पे आपको नीचे दिया है क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द बेसिक्स ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो आपको इसको देख के इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री का एक नोट बनाना स्टूडेंट, बहुत ही इजी होगा स्टूडेंट। आपको यदि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री का ऐसे याद है तो आप इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री का ऐसे लिख सकते हो, जिनमें आपको इन सभी वर्डों को यूज करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारा है सेक्शन नंबर C, fill in the blanks choosing the correct alternative given in the bracket। 25 he is MA in English। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यदि आपको आर्टिकल्स नहीं आते हैं तो MA, तो स्टूडेंट यहाँ पे ए से इसको कैसे लिखेंगे हम हिंदी में, ए में। तो यहाँ पे जो ए है वो स्वर है, आ से आ तक आने वाला एक स्वर है, तो उसके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। और यदि का से ज्ञा तक आता है वर्ड, जिसमें यदि ब्लैंक्स के बाद, तो हम उसके लिए ए का प्रयोग करते हैं। और यदि कोई भी चीज जो दुनिया में एक हो
तो उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। और बी है हमारा ब्लैंक सनराइज इन द ईस्ट। स्टूडेंट आपको पता ही होगा इसका आंसर, ये आपने कई बार पढ़ा है, द सनराइज इन द ईस्ट, क्योंकि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है, तो हमें क्या करना है, द लगा देना है। अब बहुत सारे होते तो हम सन यानी कि ए लगा देते, बट यहाँ पे हम द लगाएंगे क्योंकि सूर्य जो है वो एक ही है। देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, तो यहाँ पे आपने मच का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यदि आप पुल है, मतलब कि एक स्विमिंग पूल है, वहां पे आपको बताना है देयर इज नॉट वाटर, तो आपको मच का प्रयोग करना है। क्योंकि स्टूडेंट आपको मच का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम जो चीज दी हुई है हम उसे नाप नहीं सकते। वाटर, आप सोचोगे वाटर को तो हम 2 लीटर 3 लीटर ना सकते, लेकिन जो पुल है यानी यदि पुल में पानी भरा हुआ तो क्या आप उसको बता सकते हो कि वो कितने लीटर? नहीं ना स्टूडेंट। यदि आप नहीं बता पा रहे हो तो आप मच का प्रयोग करोगे। यदि आप बता सकते हो कि यहाँ पे यदि संख्या दी हुई होती कि 3 लीटर वाटर, तो हम मैनी का प्रयोग करते हैं। या फ्रेंड्स दिए हुए तो हमें पता है कि हमारे 5-6 दोस्त रहते हैं, अब इतने तो दोस्त नहीं रहते कि हम गिन भी ना सके, तो मेनी आ जाएगा इसका आंसर डी। ही डिड नॉट वर्क हार्ड ब्लैंक्स ही फेल्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड यानी कि वह कठिन कार्य नहीं किया तो वह फेल हो गया, यहाँ पे जाएगा सो, बिकॉज यानी क्योंकि होता है। अब यहाँ पे ई, द बुक इज ऑन द टेबल, जब बुक टेबल में रखी होती है तब उसका प्रयोग के लिए ऑन का कहते हैं। वी नीड सम मनी, तो इसका वी नीड ब्लैंक्स मनी, तो इसका आ जाएगा सम। यदि आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया होता या नेगेटिव यानी नोट दिया होता तो आप एनी का प्रयोग करते। यहाँ पे आपको एक सिंपल सेंटेंस दिया हो इसलिए आपने सम का प्रयोग किया स्टूडेंट। यहाँ पे अब आपको दिख रहा है डू वाज डायरेक्टेड एनी 5। इसके आगे के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी स्टूडेंट, वो भी समझा के, जिससे आप इजीली करके आ जाओ पेपर में स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यदि आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि आपने पूरा का पूरा पेपर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने अपने चैनल में पूरा का पूरा पेपर बना के वीडियो में डाला हुआ है स्टूडेंट। तो आप वहाँ जाके ये पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिखाए हुए हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे के सारे सॉल्यूशन आगे के प्रोवाइड कराने वाली स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।